बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और जो मेरे बहन भाई बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। इंसान बाज़ाहिर तो हंसता खेलता नजर आता है, गमों से दूर बेपरवाह, पर इसके अंदर कितनी उम्मीदें टूटी हैं, कितने ख्वाब बिखरे हैं, कितने आंसू अंदर जले हैं, ये सिर्फ वो इंसान जानता है या इसका अल्लाह जानता है। फिर ऐसे में अल्लाह जिसे चाहता है दुआ की तौफीक देता है। फिर इंसान मायूस क्यों होता है? दिल से निकली हुई एक दुआ हर गुमान को यकीन में बदल देती है। और फिर अल्लाह मुख्तलिफ साइन दिखाकर, मुख्तलिफ निशानियाँ दिखाकर बताता है कि तुम क्यों घबरा रहे हो, तुम्हारी दुआ तो कबूल हो चुकी है। और ये ख्वाब भी खास बंदों को अल्लाह दिखाता है, जो कि साइन के तौर पर हमें दिखाता है कि हम मायूस ना हो। और देखिए अल्लाह ये साइन दिखाता ही तब है जब वो उसकी तकदीर पर राजी होता है, वरना अगर उसने तुम्हें वो ना देना होता जो तुम मांग रहे, तुम्हारी तो मुखलिस दिल से निकली दुआएं तब कबूल हो चुकी होती हैं। बस इनका अल्लाह ताला ने हमारे सामने साइन कराना होता है, हमें जाहिर कराना होता है। दुआएं कभी बेवजह नहीं होती, ये जो तुम टूट कर बिखरे हो के बाद मुआवजा होना लाजिम है। एक बहन की कहानी आपसे शेयर करूंगी और इंशाल्लाह इससे आपको सारा क्लियर समझ आ जाएगा। नसीब बहुत पहले से लिखा जा चुका, आपने कब कहाँ और कैसे सांस लेनी है ये सब पहले से ही तय है। लेकिन ये बात जब वो सुनते हैं कि फिर हम दुआ क्यों मांग रहे, जब सब कुछ पहले से लिखा हुआ है ना, तो वही है ना जो पहले से तय है, तो फिर हम मेहनत किस चीज की करें? अगर इतनी मेहनत और इंतजार के बावजूद भी ना मिला जिसके लिए तड़प रहे हैं, तो हमें फायदा क्या? कि ये उलझा हुआ सवाल औज़ुबिल्लाह इंसान का एक तरह का दुआ से ईमान खत्म कर देता है। देखें दुआ क्या है, तो जान लें ये दुआ भी नसीब ही का एक हिस्सा होती है। ये दुआएं नसीब की तरह से पहले से तय होती हैं, और ये दुआ मांगने की तौफीक भी उसने कब किसको देनी है ये भी अल्लाह तय करते हैं। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि ये बेवजह है, क्योंकि जो कुछ भी आपकी जिंदगी में हो रहा बेमकसद हो रहा, इस दर्द को सहते सहते अब बस हो गई है। दुआ की तलब है कि जाती नहीं। अल्लाह तो खुद कुरान में कह रहा है, अल्लाह जिसको चाहता है मिटा देता है और जिसको चाहता है कायम कर देता है, और इसी के पास असल किताब है। और देखिए जो बात कुरान और हदीस में है तो इसमें शक की तो गुंजाइश ही नहीं। इस पर हम कितना ईमान रख कर चलते हैं, बस ये हमने तय करना है। अब तहज्जुद जो कबूलियत की घड़ी होती है ना, इस लम्हे में की जाने वाली दुआओं में इतनी ताकत होती है कि तकदीर बदल जाए, जो मुमकिन नहीं लगता ना भी मुमकिन हो जाए। समझाने के लिए आपको एक्सपीरियंस से बताऊंगी। मेरी एक दोस्त, हम इकट्ठे स्कूल पे पढ़ते थे और इवन के साथ में रहते भी थे। तो हुआ ऐसे कि भी वो बहुत बचपन में ही थी, छोटी ही एज में उसका रिश्ता घर वालों ने तय कर दिया। वो क्योंकि एज में बहुत ज्यादा छोटी थी तो उसकी राय किसी ने भी ना पूछा इस पे राजी है या नहीं। तो इस रिश्ते से बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। इवन की एक दिन मैंने उसके लिए ख्वाब देखा जिसकी ताबीर में ये था वो इसके लिए अच्छा नहीं है और यहाँ तक कि वो इस पे जुल्म सितम करेंगे। वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी। रिश्ता तय किए काफी टाइम हो गया, अभी तक कोई ऐसे ऐसे मसले मसाइल होने लग गए थे। उसे देखकर बहुत डरती थी। आखिरकार काफी साल हो गए इस रिश्ते को तय किए हुए, लेकिन उसके अंदर उसके लिए कोई मोहब्बत पैदा ना हुई। तक कि उसका चेहरा, उसकी शक्ल देखकर वो डर जाती थी कि उसके चेहरे पर जब भी देखती थी बहुत गुस्से में होता था। तो उसने एक दिन कोशिश की कि क्यों ना तहज्जुद को अदा करूं। एक दिन उसे जब रात को उसकी आंख खुली, उसने उठकर तहज्जुद अदा की। उसे उसमें इतनी लज्जत, इतना सुकून मिलने लगा, दिल मुतमईन होने लगा कि वो माशाअल्लाह से रोजाना तहज्जुद अदा करने लगी। डेली उसके तहज्जुद की दुआ मांगने से अल्लाह ताला ने उसके लिए मुआवजा कर दिखाया। और कुछ ऐसा हुआ कि घर वालों के साथ ऐसी हैबिट सामने आई कि घर वालों ने खुद ही इनकार कर दिया। अब देखिए ये जो मेरिकल उसके साथ हुआ है ये कोई एकदम से तो नहीं हुआ ना, ये सब आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की प्लानिंग के तहत हुआ था। अल्लाह ने पहले उसका वहाँ रिश्ता कराया और इसे वो रिश्ता पसंद नहीं आया। जहाँ किस्मत में उसकी इनकार करना उसके हक में नहीं था, अल्लाह पाक उसे तहज्जुद के जरिए अपने करीब ले आए। उस तहज्जुद के जरिए अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 100 में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक मेरा रब इस बात को चाहे आसान
कर दे, बेशक वही इल्म और हिकमत वाला है। तो ये बात ज़हन नशीन कर लें कि अल्लाह बहुत परफेक्ट मैनेजमेंट से अपने सारे काम करता है। कभी कभी गौर करती हूँ, हैरान रह जाती हूँ कि देखिए अल्लाह पाक कितनी बारीकी से कितनी परफेक्ट प्लानिंग करते हैं कि अकल इंसानी दंग रह जाती है। तो देखिए अल्लाह ताला किस तरह और कैसे कैसे असबाब बनाता है, मिला देता है। वो रब अल्लाह ताला सब दुआएं कबूल करता है, छोटे छोटे रास्तों से बड़ी बड़ी मंजिलों की तरफ ले जाता है। भी तो छोटे छोटे रियों से माजिज़ों तक ले जाता है। लेकिन इस सब के लिए पहले हमें सब्र करना होता है, यकीन करना होता है, तवक्कुल करना होता है, इंतजार करना होता है। अल्लाह तो हमें है हमारे वक्त पर, अल्लाह का वक्त मुख्तलिफ होता है सबके लिए, और वो अल्लाह इतनी नफासत के साथ मामलात को हल करता है कि अकल इंसानी दंग रह जाती है। हमारी मोहब्बतों को कभी अधूरा नहीं छोड़ता। अल्लाह के लिए सब छोड़ बैठे हैं, बस थोड़ा सा इंतजार तो करो, वो जरूर अता करेगा जो आप चाहते हैं। इन कबूलियत की घड़ियों पर भरोसा रखो। दुआएं तकदीरों को बदल देती हैं। तो यहाँ मैं वीडियो का एंड करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो ने आपकी कुछ हेल्प की होगी। दुआओं में याद रखें, आप सब लोग मेरी दुआ में शामिल हैं। कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने बहन को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।